हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, खित्ते में दहशतगर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया, जहां उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने बन्नू गैरिसन में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की और बन्नू CMH में जख्मियों की अयादत की। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर मुतज़लज़िल हौसले और जुर्रत को खराज तहसीन पेश किया और कहा, पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद है। दहशत गर्दों के तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मुजरिमों का बेरहमी से ताक़ुब किया जाएगा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कानून नाफिज करने वाले सिविल इदारों की सलाहियत में इजाफे और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की दराजाती सलाहियत में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। दिफाए वतन की राह में जान कुर्बान करने वाले हमारे असल हीरोज हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की शुमाली वजीरिस्तान में भारत की हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले 13 जवानों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत। 14 खारजी दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की भी शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए खारजी दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने भी वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी को जड़ से मिटाने के अज़्म का इजहार किया। जिस कौम के पास बहादुर बेटे हों उसे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बन्नू का दौरा। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने वाले जवानों की अयादत की। जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ की। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने भी जख्मियों की अयादत की। मोहसिन नकवी ने कहा, आपका हौसला देकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म मज़ीद मजबूत हुआ। आपका गैर मामूली जज्बा देखकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारतीय क़यादत अपनी साख बहाल करने के लिए कुछ न कुछ करेगी। हमें भारत के खिलाफ 1.5 माह में 3 फतूहात मिली हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, सानिया सवात कोई पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी KP में हादसात होते हैं। वो मशीनरी लेकर इस्लामाबाद पर हमलावर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद PTI के बहुत से लोग आज़ाद हो गए। हो सकता है वो लोग अलहदा पार्टी बनाकर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हो जाएं या कोई पार्टी ज्वाइन कर लें। PTI ने एक अरसे तक पार्टी इलेक्शन नहीं करवाई। उनका नाम कभी सुन्नी इत्तेहाद, कभी PTI, कभी कुछ और हो जाता है। ये कौन सी पार्टी, कौन सा ब्रांड है, क्या शनाख्त है, किसी को नहीं पता। सवात के बाद बलूचिस्तान के इलाके योब में भी मुल्तान की फैमिली सैलाबी रैली में बह गई। 3 बहनें और एक भांजी जाम बहक। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम। नमाज जनाजा मुल्तान के मोहम्मदी मोहल्ला जनाज़गाह में अदा कर दी गई। इलाके की फजा सोगवार। दरियाए सवात में दर्जन से ज्यादा अफराद के डूबने के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जाग गई। जामा अफराद के लवाहिकीन के लिए 15 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। गफलत साबित होने पर कमिश्नर और DC सवात मुअत्तल। 2 लापता अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू अमले की छुट्टियां मनसूख। बिजली बिल से 35 रुपए माहाना PTV फीस खत्म। हतमी ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द करेंगे। मुल्क भर में बिजली के सार्फिन की तादाद 4 करोड़ है। PTV फीस की मद में माहाना 1.5 अरब रुपए वसूल किए जाते हैं। यह रिलीफ घरेलू, कमर्शियल समेत तमाम कैटेगरीज के सार्फिन के लिए होगा। बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला, लोगों में खौफ हिरास। ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर थी। मरकज़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में वाक़या था। बलूचिस्तान के इलाके बारखान और मूसा खेल में कई मकामात पर दीवारें गिर गई। स्कूल की 4 दीवारें भी गिर गई। 3 अफराद जख्मी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर करप्शन के इल्जामात में फंसे नेतन्याहू की हिमायत में सामने आ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में अमेरिकी सदर ने कहा, इसराइल में जो नेतन्याहू के साथ किया जा रहा है वो खौफनाक है।
इसराइली वजीर आजम यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में हैं। ट्रंप ने दावा किया नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियां भी हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका हर साल इसराइल पर अरबों डॉलर खर्च करता है, जो किसी भी मुल्क पर खर्च की जाने वाली सबसे ज्यादा रकम है। ईरान ने आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ईरानी एटमी तंजीबात से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के कैमरे भी हटा दिए गए। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हमीद रजा हाजी के मुताबिक राफेल ग्रोसी और उनकी टीम के मुआयनाकार अब ईरान के जोहरी मकामात पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। हमीद रजा हाजी ने दावा किया कि एजेंसी की रिपोर्ट्स के जरिए ईरानी तंजीबात से मुतल्लिक अहम डाटा इसराइल तक मुंतकिल किया गया, जो ईरान की कौमी सलामती के लिए खतरा है। महकमा मौसमियात और NDMA ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। विफाकी दारुल हुकूमत के चंद मकामात पर बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। आज कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, पोटोहार और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। वस्ती जनूबी पंजाब, सिंध में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है।